आसाम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कई तरह की समाज सुधार वाले नियम कानून लगातार ला रही है। आपको पता होगा कि आसाम वो राज्य है जहां पर यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू है, बहुविवाह पर प्रतिबंध है और 1 नवंबर से बाल विवाह के खिलाफ आसाम सरकार जमीन पर उतरकर अभियान चलाने जा रही है सख्ती के साथ। लेकिन एक फैसला और आसाम सरकार ने लिया है जो अपने आप में चौंकाने वाला है और अपने आप में एक नजीर है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आसाम सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी बहुविवाह करता है, एक से अधिक विवाह करता है, बगैर पहली पत्नी को डिवोर्स दिए हुए, तो उस सरकारी कर्मचारी के वेतन का 20% सरकार ऑटोमेटिकली उसकी उस पहली पत्नी को दे देगा जिसको उसने छोड़कर दूसरी शादी की है। यह अपने आप में बहुविवाह को रोकने के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। आप खुद सुनिए असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। सरकारी कर्मचारी कभी भी बहुविवाह नहीं कर सकता है पहला पत्नी को डाइवोर्स करने का पहले, लेकिन यह सिलसिला चलते रहे और बहुत सरकारी कर्मचारी भी ये काम ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। हमने निर्णय लिया हो ऐसा हर सरकारी कर्मचारी का खिलाफ सरकार डीपी करेगा, सरकार व्यवस्था लेगे और जब तक ये डीपी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगा तब तक पहला पत्नी का अकाउंट में हम 20% तनख्वाह सरकार का लेवल से ही डायरेक्टली हम पहला पत्नी का खाता में ट्रांसफर करने का काम करूंगा। दरअसल है क्या कि 3 तलाक के बावजूद बहुविवाह प्रचलन में है और न सिर्फ मुस्लिम समाज में, बहुविवाह कुछ एक हद तक समाज के सभी धर्म के लोगों के बीच में यह प्रचलन में है। हिंदू कानून यह कहता है कि आप पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके लोग करते रहे, जैसे कि बाल विवाह बहुत पहले से प्रतिबंधित है, बावजूद इसके देश के किसी क्षेत्र में खासकर रिमोट एरिया में बाल विवाह आज भी हो रहा है। क्योंकि शादी इतना सेंसिटिव मसला है कि सरकार इस पर बहुत सख्ती से काम नहीं कर पाती है। लेकिन आसाम की हिमंता बिस्वा सरकार ने इस मामले में कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया और ये एक अपने आप में नजीर है। खासकर सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी जो एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से अगर शादी करता है तो उसके वेतन का 20% उसकी पत्नी को स्वतः ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। हां, एक शर्त इसके साथ जरूर है कि उसकी पहली पत्नी को इसके लिए आवेदन देना होगा। अगर पहली पत्नी आवेदन देती है या उसने शादी पर ऑब्जेक्शन लगाती है तो यह सरकारी कर्मचारी के वेतन कटौती का आधार बनेगा और उसके वेतन का 20% उसकी पहली पत्नी को उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रस्ताव का उद्देश्य दूसरी शादी पर रोक के साथ पहली पत्नी के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा करना भी है। आसाम सरकार कई बार अपने अनोखा कदम और अनोखा स्टेटमेंट के लिए, खासकर आसाम के मुख्यमंत्री अपने अनोखे बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह जो कदम उन्होंने उठाया है बहुविवाह को रोकने के लिए, यह अपने आप में वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है जो कि देश के दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। धन्यवाद।